ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपके आध्यात्मिक जीवन और आधुनिक जीवन दोनों को साथ में लेकर कैसे चलना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि मुझे मेरे ज्योतिष गुरु से क्या ऐसी सीख मिली जिसके वजह से मुझे मेरे आत्मबोध, मेरे कर्म ज्ञान के बारे में और मेरे जीवन दिशा के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। तो मैं इस बारे में आपसे आज चर्चा करूँगा। बट वहाँ जाने से पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आधुनिक जीवन में आपको निपुण होने के लिए ज्योतिष क्यों आवश्यक है? क्या आपने कभी ये सोचा है? क्या कभी आपने इस विषय पर थोड़ा सा अध्ययन, थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करी है? नहीं की तो करिएगा। मैं आपको कुछ जवाब दूंगा आज अपने वीडियो के दौरान। तो आप यहाँ से शुरुआत कीजिए। ज्योतिष एक पराविद्या है और एक अनुग्रह है हम सभी के जीवन के लिए। तो इस पर ज़रूर आप थोड़ा सा पढ़िए, एक अच्छा ज्योतिषाचार्य ढूंढिए जो आपको मार्गदर्शन दे सके। और आप इस वीडियो के दौरान जो भी सीखते हैं एक कमेंट छोड़ जाइएगा ताकि मुझे पता चले कि क्या आपको अच्छा लगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि मुझे भी थोड़ी मदद मिले इस मैसेज को सब तक पहुंचाने के लिए। वापस आते हैं कि मैंने अपने ज्योतिष गुरुजी से, डॉक्टर ऋचा शुक्ला जी से क्या सीखा। एक पंक्ति में अगर मैं कहूँ तो मैं भी सभी की तरह एक वक्त में अपने भविष्य के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था, अपने जवाब ढूंढ रहा था। लेकिन उस वक्त मुझे मेरे गुरुजी मिले, ज्योतिष गुरुजी, और उन्होंने मुझे यह समझाया कि जवाब नहीं, अच्छे सवाल पूछो, तब आपको ज्योतिष से जो बहुत सारी चीजें पता लगेंगी और आपके जीवन के गहन रहस्यों का आपको पता चलेगा। तो इसी श्रृंखला में मैंने एक वीडियो में आपसे कहा था कि मुझे अपने इष्ट गुरु और अपने प्रत्यक्ष गुरु से ये पता चला कि भक्ति योग का क्या महत्व है और कर्म योग का क्या महत्व है, और उसका लिंक मैं आपके लिए छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देखिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा। वैसे ही जब मेरे ज्योतिष गुरुजी ने ये चीज़ मुझे समझाई तो मुझे पता लगा कि कैसे मैं अपनी पूरी आध्यात्मिक जीवन के आधार में ज्योतिष को अपने साथ लेकर के चल सकता हूँ। इतना गहरा उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। और आज नहीं, ये 3-4 सालों से ये चल रहा है। हम कई बार चर्चाएं करते हैं, नए नए विषयों पर बातें करते हैं। पर एक चीज़ जो गुरुजी ने मुझे मेरे ख्याल से पहली ही क्लास में उन्होंने समझाया था, और वो ये था कि यथो पिंडे तथो ब्रह्मांडे। तो जो भी हमारे शरीर में है वही हमें ब्रह्मांड में दिखता है, या अगर हम इसको उल्टा भी देखें कि जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही हमें शरीर में भी मिलेगा। और वहाँ से उन्होंने हमें ये बताना शुरू किया कि हमारे भाव, हमारी राशि, हमारे ग्रह और वो किस तरीके से बैठे हैं, कहाँ उनका गोचर हो रहा है, कहाँ क्या उनकी दशाएं हैं, इसके वजह से हम पर क्या असर होता है। और इन सभी चीज़ों से आप अपने स्वभाव से लेकर के, अपनी आर्थिक परिस्थितियों से लेकर के, अपने रिश्ते नातों तक काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। बल्कि ज्योतिष और ज्योतिषाचार्य तो इतने प्रबल हैं कि वो एक राज्य का, राजज्योतिष की तरह एक राज्य का भविष्य बता सकते हैं, वाणिज्य और कई सारी चीज़ों के बारे में, महामारियों के बारे में तक बता सकते हैं। इतना ज्ञान हमारे ज्योतिष में है। हमारे ऋषि मुनियों ने इतना कुछ अध्ययन करके हमारे लिए लिख छोड़ा है। तो एक अच्छे ज्योतिषाचार्य का मिलना ज़रूरी है। और मैं उन ज्योतिषाचार्यों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कई दशकों तक अध्ययन किया है, जैसे मेरे गुरुजी हैं। मैं उन पंडितों और उन उपायकर्ताओं के बारे में नहीं बोलना चाहता जो आपको कहते हैं कि ये अंगूठी पहन लें, ये ऐसा कर लें, ऐसा कुछ है। मैंने भी अंगूठी पहनी है, लेकिन बहुत समझने के बाद मेरे को कई लोगों ने बताया, उसके बाद किसी एक ज्योतिष ने मेरे को ऐसा जवाब दिया कि मेरे को समझ में आया कि इसके अंदर बहुत ही एक सिद्धांत जो उन्होंने इस्तेमाल किया था, और उस सिद्धांत के बिना पर उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई थी, तब जाकर के मैंने पहना और सफल सिद्ध हुआ। तो एक अच्छा ज्योतिषाचार्य ढूंढिए। अब वापस आते हैं मेरे गुरु के सिखाए हुए चीज़ों पर। पहली चीज़ जो मैं आपसे बांटना चाहूँगा, ये कहीं पर जब हमने ज्योतिष शुरू किया था उसी वक्त गुरुजी ने हमें समझाया था कि भविष्य को देखना छोड़कर खुद को देखो ज्योतिष के द्वारा।
और ये बहुत बड़ी सीख थी। उन्होंने कहा कि जब आप अपनी कुंडली को देखते हैं, आपके भाव में क्या राशियां बैठी हैं, क्या ग्रह बैठे हैं, उनका क्या रिश्ता है, कौन सा ग्रह किसको देख रहा है, क्या गोचर चल रहा है, इससे कई जगह पे आपको पता लगता है कि आपका खुद का स्वभाव कैसा है, आपका चरित्र कैसा होने वाला है, आपकी सोच किस तरह होने वाली है, आपका मन किस तरह चलने वाला है। क्योंकि हमारे ग्रहों से हमें आत्मा से लेके, मन से लेकर के हमारे काम, हमारे धन, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो गुरुजी ने ये बताया, और हमने ये देखा भी है काफ़ी सालों से, अब अध्ययन से, दूसरे लोगों के कुंडलियों को पढ़कर, उनके जीवन को पढ़कर ये देखा है कि अगर हम खुद को समझ पाते हैं तो हम अपने आप को संचालित करके चल सकते हैं। हम क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, अपने आप को हम नियंत्रित कर सकते हैं। और खुद पर नियंत्रण, ये एक बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक कदम है, एक बहुत ही बड़ी आध्यात्मिक सफलता है। तो मैं आपको प्रेरित करूंगा, समझें अपने स्वभाव, अपने चरित्र, इसके बारे में पूछें अपने ज्योतिषाचार्य को। अगर आपको गुस्सा आता है तो क्यों आता है, अगर आपको दुख होता है तो क्यों है, आपको ईर्ष्या होती है या दूसरे आपसे जलते हैं तो क्यों ऐसा होता है, अगर आप में बड़बोलापन है तो क्यों है, आप अगर दुश्मनियां मोल लेते हैं, या अगर आपके हाथ पे पैसा नहीं टिकता तो क्यों नहीं टिकता। इन सभी का कहीं ना कहीं आपके स्वभावों से, आपके मूल चरित्र से एक गहरा रिश्ता है। और ये बताएगा, ये सब चीज़ें पता चलेंगी आपको आपके कुंडली के अध्ययन से। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे एक याद आ रहा है मुझे कि 8वें भाव में आपका चंद्र बैठा है, और चंद्रमा जो है हमारे मन को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं अगर इस चंद्रमा का कोई रिश्ता शनि से बन रहा है या 12वें घर से बन रहा है, तो क्या होगा। अब 8वां घर जो है, 8वां घर क्या है, ऑकल्ट का घर है, रिसर्च का घर है, ये कुछ गहरी गढ़ी हुई बातों का घर है। और यहाँ से कई बार अगर चंद्रमा यहाँ बैठा है तो हमारे मन को बहुत विचलित कर सकता है, अस्थिर कर सकता है। ऐसा इंसान बात बात पर एकदम उत्तेजित हो सकता है, और ये उत्तेजना काफ़ी गहरी हो सकती है। और उस उत्तेजना के साथ साथ कई सारी सोच, कई सारे अलग अलग तरीके के विचार आ सकते हैं, जहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगेगा कि मेरे करीबी रिश्तों में लोग मेरे दुश्मन हैं या मेरे खिलाफ जा रहे हैं। और इस इंसान के संबंधों में भी काफ़ी अस्थिरता आ सकती है। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है, अगर चंद्रमा को नियंत्रित किया जाए, अगर ये इंसान ये समझ के चले कि अपने मन का संचालन कैसे करना है, कैसे योग, मंत्र जाप, उपासनाओं से अपने मन को शांत करना है, स्थिर करना है, अपने शरीर को प्रबल करना है ताकि मन स्थिर हो। जो भी हम खाना खाते हैं या व्यायाम करते हैं या प्राणायाम जैसी चीज़ें करते हैं, इनको करके किस तरीके से अपने मन को प्रबल किया जाए। अगर ये इंसान इस चीज़ को सीख ले और नियंत्रित कर ले अपने आप को, खुद को संचालित करे, तो यही चंद्रमा इसको कई और अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो सोचने की बात है, आप भी समझें, पूछें अपने ज्योतिषाचार्य से कि ये क्या चीज़ें हैं जो आपको नियंत्रित करनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो गुरुजी ने बहुत ही कई बार बताई है हमें, और बार बार इस चीज़ को कहा है कि जब भी आप कुंडली देखें, अपनी या किसी और की, इस चीज़ को ज़रूर देखें। और वो ये है कि हमारे ऋण, हमारे प्रारब्ध क्या हैं जीवन में, और और जो लिखा है हमारी कुंडली में, उसके हिसाब से हम किस तरीके से अपने कर्मों को और अपने प्रयासों को हम संचालित करें, हम अपना कर्म आधारित करें उस पर। तो हम जब भी अपने जीवन जीते हैं, जितने भी जन्म हमारे रहे हैं, हमारे हिंदू शास्त्र, हमारे वैदिक शास्त्र ये बताते हैं हमें कि जो भी आपका लेन देन रहा है अपने जीवन में, कि आपने कुछ अच्छा काम किया पर उसका फल नहीं मिला आपको, या आपने कुछ बुरा काम किया है उसका फल रह गया, तो ये सब चीज़ें जुड़ करके हमारे संचित कर्म बनते हैं। और जब हम पैदा होते हैं तो हम इसमें से कुछ एक अंश
जो हमारा प्रारब्ध है वो प्रारब्ध लेकर के हम पैदा होते हैं। तो ये प्रारब्ध तो हमें भोगना ही है इस जीवन में। तो अगर हम अपने अपने ग्रहों की परिस्थिति देखें और एक अच्छा ज्योतिषाचार्य अगर हमारे कुंडली का अध्ययन करें तो ये बहुत ही स्पष्टता से हमें बता सकता है कि हम कहाँ किस तरीके का प्रारब्ध लेकर के आए हैं, कहाँ रुकावटें आएंगी, कहाँ मेहनत करना पड़ेगा हमें, कहाँ मेहनत करेंगे फिर भी कुछ नहीं होना हमें, कहाँ हम लाभ लेकर के आए हैं, कहाँ हम कुछ अनुग्रह लेके आए हैं, कहाँ हम ऐसा प्रारब्ध लेके आए हैं जहाँ पे पिता की वजह से या माता की वजह से हमारा स्थान और भी ऊंचा होने वाला है जीवन में, या इसका ठीक विपरीत कि परिवार की वजह से कहाँ हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, करियर से रिलेटेड से के संबंधित चीज़ें, या आप धन से संबंधित चीज़ें ले लें, या आप आध्यात्म से संबंधित चीज़ें ले लें, आपको समझ में आएगा कि कहाँ क्या लिखा है आपके लिए, क्या आपका प्रारब्ध है और किस तरीके से आपको अपने कर्म और अपने प्रयासों को ठीक करना है। तो बैठें एक अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास, समझें इसको, समझें अपने कर्म प्रारब्ध को। अगर आपने अपना कर्म प्रारब्ध समझ लिया और आप अपने कर्मों को नियंत्रित कर पाए, ये आपके जीवन के लिए सबसे सुखदायी चीज़ होने वाली है। अगर आपने कुछ अच्छे लंबे समय तक जो आपको वो विधि वो कालावधि बताई जाती है उसमें आप इस चीज़ को करते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा जो मेरे दिमाग में आ रहा है इस वक्त, वो ये है कि राहु जो है, राहु बड़े बड़े सोच, बड़े बड़े विचार और अपने अपने आप का दिखावा, प्रदर्शन, इन सब चीज़ों से जुड़ा होता है। केतु जो है वो आपके आध्यात्म से, किस तरीके से आपके कर्म हैं, इन सब चीज़ों से जुड़ा रहता है। तो आप ये सोचें कि अगर आपका राहु पहले घर में आपके बैठा हुआ है और केतु आके 7वें भाव में आपके बैठा हुआ है। अब पहला भाव क्या है? पहला भाव आपकी पर्सनालिटी है, आप कौन हैं, कैसे हैं, क्या दुनिया आपको किस तरह से जानती है, किस बारे में आपके बारे में बात करती है और कैसा आपका प्रभाव है, इन सब चीज़ों से पहला भाव जुड़ा है। और 7वां भाव आपका आपके रिश्ते, आपके पति या पत्नी से जुड़ा हुआ, आपके पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ आपका 7वां भाव है। अब केतु यहाँ पे आके बैठा है। राहु का आपके पहले भाव में बैठना, इसका अपने आप में एक ये गहरा मतलब आ जाता है कि कहीं ना कहीं आप बड़ी सोच लेकर के आए हैं या आप बड़ी सोच सोचना चाहेंगे। आप कहीं ना कहीं आत्म प्रदर्शन करेंगे, आप कहीं ना कहीं अपने पहचान की लालसा लिए चलेंगे। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको उलझने भी दे राहु आपके दिमाग में। अब यही चीज़ आप केतु को देखें जो 7वें घर में बैठा है, 7वें भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि कहीं आपने पिछले जन्मों में रिश्तों को जीना सीख लिया है, दूसरों के बताए पर उनके हिसाब से मिलजुल के रहना सीख लिया है। तो अब आप जब इस जन्म में आए हैं, आप उन सब चीज़ों से अपनी मुक्ति या अपनी दूरी लेकर के आए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी ना हो या उसके लिए बहुत कुछ और देखना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक दूरी रखेंगे अपने रिश्तों में, या कुछ उलझनें हो सकती हैं आपके रिश्तों में, लेकिन उसके लिए अगर आप समझें कि अब राहु क्या कह रहा है, राहु कह रहा है कि आप अपने ऊपर काम करें, केतु ये कह रहा है कि थोड़ी दूरी बना करके रखें। तो अब इस तरीके से अगर आप सीख लेते हैं अपनी कुंडली का रहस्य और समझ लेते हैं कि आपको अपने आप को कैसे संचालित करना है, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए, आपको आसानी होगी। बल्कि हमारे ज्योतिष के सिद्धांत, हमारे ऋषि मुनि ये भी कहते हैं कि जब आप ग्रहों के बताए हुए तरीकों पे अमल करते हैं, आप वो करते हैं जो ग्रहों को पसंद है या जो आपको ग्रहों का अनुग्रह लाके दे सकता है, ग्रहों को प्रसन्न कर सकता है, जब आप वो चीज़ें करते हैं तो ग्रह अपने आप आपका रास्ता साफ करने लगते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ऐसे इंसान को जहाँ राहु और केतु पहले और 7वें घर में बैठे हैं, स्वयं की खोज, अपने आप को बेहतर करना, अपने आप को अंदर और बाहर दोनों से सुदृढ़ बनाना, ये करना चाहिए। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, आप समझें एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से ये बैठ करके। और तीसरी चीज़ जो गुरुजी बहुत बार बताते हैं और
हमें ये समझना भी चाहिए अपने बारे में कि हमारे जीवन की दिशा और हमारी जीवन की सीमाएं क्या हैं। अब ये चाहे आपके खुद के लिए हों या आपके रिश्तों में हों, आपके धन से संबंधित हों, आपके कर्म से संबंधित हों, आपके स्थान से संबंधित हों, अपने भाई बहनों से, माँ बाप से संबंधित हों, आपको ये समझना कि क्या दिशाएं रहेंगी इन इन सभी चीज़ों की आपके जीवन में, जो आपके अलग अलग पहलू हैं आपके जीवन के, और किस तरीके से आपको अपने दायरे बना के चलना है। कहाँ आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, कहाँ आपको कम करना पड़ेगा, कहाँ आपको बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा कि आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला उन चीज़ों को करके। तो ये सभी चीज़ें आपको ज्योतिष बता सकता है। तो ये तीसरी बहुत बड़ी चीज़ है। और इससे क्या होगा, इससे आपका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कुछ लोग एक 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 अजीब तरीके से आपके साथ बर्ताव करते हैं आपके जीवन में, या क्यों कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा आपके नज़दीक हैं या आपके ऊपर आश्रित हैं, इनका आपको पता चलेगा। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मुझे अपने जीवन में किस तरीके से आगे चलना है। तो ये ज्योतिष आपको बता सकता है। अब एक उदाहरण लेते हैं कि शनि आपके 10वें भाव में बैठा है। अब आपका 10वां भाव आपका कर्म है, कर्म का स्थान है। आप किस तरीके के काम करके अपनी जीवनी को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपका 10वां भाव बताता है। अब शनि का वहाँ जाके बैठना, और ख़ास करके तब जब वहाँ पर तुला है, या जो शनि का जहाँ पर शनि उच्च के हो जाते हैं, या जहाँ पर आपका मकर बैठा है अगर वहाँ पे, जहाँ जो शनि की अपनी राशि है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये दर्शाता है कि इस इंसान का जो जीवन है वो एक बहुत ही स्पष्ट रूप से चलने वाला है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक तरीके से वो उसका जीवन चलेगा, लेकिन उस जीवन में उसको अनुशासन के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि शनि यहाँ पर इसको परिश्रम करवाएंगे, जिम्मेदारियाँ देंगे, लेकिन इस इंसान को उस परिश्रम, उस जिम्मेदारी के दायरे में चलना पड़ेगा। जहाँ उसने लांघने का प्रयत्न किया उन दायरों को, वहीं शनि अपना दंड लेके खड़े हो जाएंगे। तो अपने आप को संचालित करना वापस इस इंसान का कर्तव्य बन जाता है, जिससे न केवल इसके जीवन की सारी चीज़ों की पूर्ति होगी, ये अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हर चीज़ को कर पाएगा, बल्कि शनि के अनुग्रह से आध्यात्मिक उन्नति भी काफ़ी अच्छी फिर हो जाएगी इस इंसान की। तो ये थे 3 बड़ी चीज़ें: खुद को समझना, अपने ऋणों, अपने प्रारब्ध को समझना, और अपनी दिशाओं और अपनी सीमाओं को समझना। प्रोत्साहित करूंगा मैं आपको, एक अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास बैठें, सीखें, समझें, कुछ थोड़ा बहुत ज्योतिष आप खुद भी सीखें। अगर एक प्रारंभिक स्तर पर आप ज्योतिष समझना चाहते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन किताब है जो मैं आपको बताऊंगा, लाइट ऑन लाइफ करके है, जो रॉबर्ट स्वबोध हैं, इन्होंने लिखी है ये किताब। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई है। पढ़ें आप इसको, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी ज्योतिष के बारे में। तो इस चर्चा को अब यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन ख़त्म करने से पहले 2-3 चीज़ें। एक तो ज्योतिष हमारे शास्त्रों से निकली, हमारे परंपरा से बनी हुई, हमारे ऋषि मुनियों का एक बहुत ही बड़ा अनुग्रह है हमें। एक पराविद्या है ये, और जब पराविद्या की बात आती है तो ईश्वर द्वारा दी गई एक विद्या है ये। इसमें गणित भी है और इसमें गहराई भी है। तो जो अपनी समझ के हिसाब से जो बहुत लॉजिकल हैं, उनको अगर समझना है तो इसमें गणित है, इसमें सिद्धांत हैं, और जो भाव से चलते हैं इसमें उनके लिए बहुत गहराइयाँ हैं, इसके अंदर बहुत कुछ है समझने को। तो समझें, ज्योतिष को सिर्फ अपने भविष्य को समझने के लिए ना आप इस्तेमाल करें, बल्कि इसको आप अपने एक चेतना का मार्ग ही बना के चलें। तो अगर आप आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं या चलना चाहते हैं, या दृढ़ है कि आध्यात्मिक उन्नति आपको करनी है, तो आपको अपने बारे में ये 3 चीज़ें एक अच्छे ज्योतिषाचार्य के साथ बैठ करके समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि
मेरे गुरुजी डॉक्टर ऋचा शुक्ला ने मुझे बताया मेरे जीवन में। तो ज्योतिष की ज्योति, उसकी रोशनी आपके जीवन को, आपके जीवन के मार्ग को